नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेक्रेड एसेंस। और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की इवेंट्स की। क्या ब्लेसिंग्स है इन 15 डेज़ में जो आपके लिए आ रही है, क्या इवेंट्स है जो इन 15 डेज़ में आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और इसमें टोटल 2 पाइल है, आपको जो भी अच्छा लगे मैं आपको अभी ऐसे दिखा देती हूँ। पर अगर आपको टाइम स्टैम्प्स और वगैरह जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, सारे टाइम्स वगैरह दिए हुए हैं। ये है पाइल 1, दिस इज़ 1 डेक एंड वी हैव पाइल 2। ठीक है, अगर आपको क्रिस्टल चाहिए तो क्रिस्टल्स की हेल्प से हम कर लेते हैं। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। ओके, जो भी आपको सही लगे, आपका इंट्यूशन जिसको अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप चुने एंड देन वी कैन मूव अहेड विद पाइल 1 फर्स्ट। जिन्होंने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सेलेनाइट क्रिस्टल। सेलेनाइट क्रिस्टल की अगर बात करें तो ये क्लेंजिंग करता है। ये हमारी बॉडी ऑरा या फिर कोई भी जगह पे इसको आप रखो तो वहाँ से वो नेगेटिविटी सोकअप करने का काम ये क्रिस्टल काफ़ी अच्छे से करता है। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ सफरिंग थ्रू अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, ईवल आई, या फिर ऐसे लोग आपके आसपास है जो आपको कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रहे, सो दिस is your way to go. Get the selenite. Or if at all you can't, this is the reading. This is where you feel you are being supported and cleansed by the energy of the divine. तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी यूनिवर्स आपको डेफिनेटली हेल्प कर रहा है। चलिए देखते हैं पहले थीम क्या है इन 15 डेज़ की। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। क्या है थीम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की। ओके, थीम की अगर हम बात करें तो हमारे लिए कार्ड आया है ये, जो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपको प्राइड फील होगा। नॉट प्राउड, प्राइड। प्राइड इज़ काइंड ऑफ एन ईगो, जहाँ पे हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड घमंड भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सो यू माइट फील प्राइड ऑन समथिंग जो आपने किया है इन 15 डेज़ में, और उसी के चलते हुए शायद से आपको कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड है जो गलत राह पे ले जाएगा। कि आप इतने ज़्यादा घमंडी हो जाओ कि शायद से आप अपने कुछ रिलेटिव्स या फिर आप अपने कुछ करीबी लोगों को कुछ ऐसा बोल दो जो शायद से उनसे सहन ना हो, और फिर समवन विल लीव यू एंड देन व्हेन दे लीव यू यू विल थिंक कि भाई सब लोग ऐसे करते हैं, अभी मैं ऊपर जाने लगी हूँ तो अभी सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं। बट दैट्स नॉट द केस। इट्स बिकॉज यू हैव स्टार्टेड सेइंग बुलशिट टू देम, बिकॉज आपको घमंड है किसी चीज़ पे। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। अगर आप कुछ अच्छा कर लेते हो, जस्ट बी ग्राउंडेड। आपको ग्राउंडेड रहना है, क्योंकि पेड़ भी कितनी भी ऊंचाई छूता है उसकी जड़ जो है नीचे गढ़ी हुई होती है। सो दिस इज़ हाउ दे आर ग्राउंडेड। अगर वो जड़ नीचे नहीं होगी तो कोई भी तूफान आएगा वो आसानी से उड़ जाएगा। दैट इज़ वाई यू हैव टू बी ग्राउंडेड। आप, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कुछ अच्छा अचीव कर चुके हो ऑलरेडी या फिर कर रहे हो, पर अगर कर रहे हो और करने वाले हो तो ये बहुत अच्छी बड़ी बात आपके साथ होने वाली है जो आप अचीव करने वाले हो, एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि आपने ये कर लिया, या आपकी ये कैपेबिलिटीज़ है, आपको ऐसा लगेगा। तो शाउट आउट फॉर दैट, बिकॉज अल्टीमेटली घमंड हो ना हो, यू गोना डू वेल। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं 15 डेज़ के अंदर और दूसरे क्या इवेंट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। Card has jumped out. As I said, you have two, not two, but one repeating card, and the second one is at the bottom of the deck. Okay, so सबसे पहला जो मुझे कार्ड दिख रहा है जो कि है फ्रस्ट्रेशन का। तो कोई चीज़ ऐसी होगी जिससे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे आने वाली 15 डेज़ में, जो आपको स्टक महसूस करवाएंगे। आपको लगेगा कि देयर इज़ नो वे आउट, या फिर यू आर वर्किंग टू मच। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा इन 15 दिनों में कि यू आर वर्किंग सो हार्ड, यू आर डूइंग टू मच, यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी सो मच एंड यू आर लूजिंग एनर्जी सो मच। तो आपको थोड़ा टायर्ड महसूस हो सकता है इन 15 डेज़ में, या फिर अभी भी आप कर रहे होगे टायर्ड। बट ये जो फ्रस्ट्रेशन है इट्स गोना बी वर्थ इट, बिकॉज आगे हम देखते हैं तो यू आर गोना गेट द रिवॉर्ड्स। जो भी आप मेहनत कर रहे हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, जैसे भी हो, आपको रिवॉर्ड्स इस चीज़ के मिलने वाले हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि ये मेहनत आपकी खाली जाने नहीं देंगे यूनिवर्स। और ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में
जिसकी एनर्जी ऐसी है कि आप ही के लिए ये कहीं ना कहीं बनी है, तो ये आपको मिल के रहेगी। अब जो भी सोचो, इट्स गोना हैपन विथ यू। एंड देन एज आई टोल्ड यू, देखो कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का दिख रहा है कि आप कोई ऐसी चीज़ में कम्युनिकेशन कर दोगे कि जो बोलने के बाद यू विल फील कन्फ्यूज एंड यू विल डाउट कि मुझे ये बोलना चाहिए था, या मुझे ये बात करनी चाहिए थी, या मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। एंड देन एट द एंड यू विल रिग्रेट, बिकॉज डेविल इंडिकेट कि यू विल गो इन टू द डिफरेंट डायरेक्शन जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। आई एम सॉरी अगर आपको टक टक की आवाज़ आ रही हो। Everyone in this area is renovating either their houses or the roads, or they are building pools and whatnot. But let's just ignore that. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आप कुछ ऐसा कम्युनिकेशन कर दोगे, ऐसी बात बोल दोगे जिससे कोई ना कोई हर्ट हो जाएगा। एंड देन इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपकी गलती क्या है, आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाओगे, वेयर यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग अदर पर्सन, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो अगले 15 दिन में ये मेजर चीज़ें होने वाली है। लेट्स सी आपका करियर कैसा रहेगा इन 15 डेज़ के अंदर। ओके, करियर मुझे लगता है अच्छा रहेगा। आप फोकस रहोगे, ज़्यादा आप मच कच नहीं करोगे, आप क्लियरली फोकस करोगे उस पर। करियर मुझे काफ़ी सेट लग रहा है। लव देखते हैं आपका लव कैसा रहेगा 15 डेज़ के अंदर। लव में पिछली बातों को याद करके झगड़ा करना इज़ गोना बी वेरी कॉमन फॉर यू दिस 15 डेज़, बिकॉज एज आई सेड यू आर मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को इतना अच्छा मान रहे हो कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपको लगे कि यार ये इसको मैं डिज़र्व करती हूँ या नहीं। एंड देन यू विल स्टार्ट सेइंग थिंग्स विच यू शुड नॉट, एंड उसकी वजह से शायद से आपका झगड़ा हो सकता है पास्ट की चीज़ों को याद करके। वट एल्स इन जनरल वी नीड टू नो अबाउट दिस 15 डेज़। यस, क्रिएटिविटी। तो ये 15 डेज़ ना थोड़ा आपको पेनफुल भी रहेगा। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को फिज़िकल पेन होगा, इमोशनल या मेंटल पेन हो सकता है, वो होगा इन 15 डेज़ में, पर इट इज़ ऑल वर्थ इट। अगर आपको अभी ही पेन हो रहा है तो डोंट वरी, शुरू के ही 15 डेज़ में आपको वो रिलीफ मिल जाएगा। लाइक शुरुआत होगी ना जब, तभी आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगा कि यस दिस इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गोना बी ओके। एंड वो जो पेन है ना वो वर्थ इट होगा, बिकॉज यू विल गेट द रिवॉर्ड्स ऑफ दोज पेन्स। लाइक हो सकता है कि आप क्रिएटिव आइडिया के पीछे भाग रहे थे, तो वो एक क्रिएटिव आइडिया आपको आ जाए और वो फिर सक्सेसफुल हो जाए। फिर जो इतनी मेहनत आप कर रहे थे पेन में होकर, शरीर मन सबको थकावट लग चुकी थी, पर वो रिवॉर्ड बन के एज ए पैसे या फिर अच्छा रिलेशनशिप आए, तो दैट्स गोना हैपन। सो यू गोना बी डेफिनेटली वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो टेंशन उसके बारे में मत लीजिएगा, जो भी पेन है जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ गोना बी वर्थ इट। जितना भी आपने सफ़र किया है यू गोना गेट इट बैक वेरी नाइसली एंड वेरी ब्यूटिफुली। ओके, सो दैट्स इट। अभी देखते हैं क्या दूसरी चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है फॉर नेक्स्ट 15 डेज। डिवाइन एंजल्स, गाइड्स, स्पिरिट्स एंड गॉड्स हेल्प अस नो मोर अबाउट द नेक्स्ट 15 डेज। इतना सारा नहीं, give us few more cards please. Okay, give us few more cards. You guys are on fire. I think these cards are just talking. Okay, February, okay, this month, okay, October and dragon. We need last card, give us. Okay, you got 2 cards. ओके, सो वी हैव 2 मंथ्स जो कि है अक्टूबर एंड फेब्रुवरी। तो आपके फेब्रुवरी में कोई चीज़ शुरू होगी जो शायद से अक्टूबर में जाके एंड होगी, और कहीं ना कहीं ओके, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर। तो मनी के एरिया में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एज आई सी द डेविल कार्ड में भी आपको कोई एडिक्शन हो जाए जहाँ पे यू कीप ऑन स्पेंडिंग मनी ऑन समथिंग, और यू कीप ऑन शॉपिंग फॉर सम रीज़न। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना, अपने फाइनेंसेस आपको कंट्रोल में रखने हैं। एंड वी हैव ड्रैगन विच से बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ओ माई गॉड, दिस इज़ सो एक्यूरेट कि मैं बता रही हूँ कि घमंड नहीं करना है, अपने आप पे ग्राउंडेड रहना है। तो वो यही कह रहे हैं कि यू आर डिल्यूजनल, तो बी अवेयर कि आप अपने मन में अपने बारे में कोई डिल्यूजन ना बना ले और दूसरों को ब्लेम ना करने लगे कि भाई ये तो मुझे दिखता नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ या मैं तो ऐसी हूँ। यू आर जस्ट क्रिएटिंग फॉल्स डिल्यूजन्स फॉर योर सेल्फ। बी कनेक्टेड टू द रियलिटी एंड द अर्थ एंड बी ग्राउंडेड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, pleasure with close friend. Oh my god,
तो देखो डेविल कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो किसी इंसान की ओर। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो और ब्रेक लेना अगर आप डिसाइड करते हो तो डू नॉट चीट ऑन योर पार्टनर। ब्रेक डजेंट मीन ब्रेकअप। ब्रेकअप इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड ब्रेक इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो लोगों ने फ्रेंड्स देखा है उनको पता होगा, जो लोगों ने नहीं देखा, नो दैट ब्रेक डज नॉट मीन ब्रेकअप एंड दैट डज नॉट गिव यू परमिशन टू चीट ऑन योर पार्टनर, दैट इज स्टिल चीटिंग। ओके, सो किसी क्लोज फ्रेंड के साथ जो आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है उनके साथ कुछ इंटीमेट सिचुएशन में मत पड़िए अगर आप ऑलरेडी पार्टनर के साथ है तो। अगर आप सिंगल है तो यू आर योर बॉस, यू कैन डू वॉट एवर। लेट्स सी what are the blessings for you, what are the blessings। शेप शिफ्टर, अर्थ, मदर अर्थ। ओके, सो शेप शिफ्टर यहाँ पे इंडिकेट करता है आपकी पोटेंशियल जो कि इनफाइनाइट है। तो अगर आप अभी भी ट्रस्ट नहीं करते अपने आप पर, नो दिस यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट यू कैन डू वंडर्स। आपकी बहुत अच्छी पोटेंशियल है, जस्ट बी अवेकन टू दैट, गेन मोर कॉन्फिडेंस। एंड लास्ट इज अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कन्फ्रंटेड। सो यहाँ पे अगेन ग्राउंडिंग की बात है, ये बहुत सुंदर सा कार्ड है। यू नीड टू बी ग्राउंडेड, यू नीड टू बी प्योर। अगर आपके मन में घमंड या फिर घृणा या फिर जेलसी ऐसी कोई चीज़ें आती है तो यू नीड टू release that and come back to pure love, because when you are loving yourself purely you do not experience jealousy or you do not experience other emotions जैसे कि घृणा and all, because when you love yourself deeply you love everyone deeply, but if you don't love yourself that's where the hurt starts because you are not satisfied with yourself। ठीक है, तो make sure that you come back to the place of love, start loving yourself and don't judge others, don't judge yourself। alright, that's all for you pile 1। I hope आपको अच्छा लगा हो वीडियो। जाते जाते कमेंट में एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। ऑलराइट, पाइल 2 जिन्होंने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया, ये काफ़ी सुंदर क्रिस्टल है। क्रिस्टल को देख के मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि यू नीड पीस राइट नाउ इन योर लाइफ, यू नीड बेहद अद्भुत शांति। और दिस क्रिस्टल आई यूजुअली कीप इट हियर बिकॉज इट लिटरली हेल्प्स यू इन इवोकिंग योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन इससे अच्छा होता है। और दूसरा, ये आपकी एंग्जाइटी को शांत करता है, आपके मन को शांत करता है। ठीक है, बहुत खूबसूरत एक्वामराइन क्रिस्टल है ये। तो इन जनरल आई फील यू वांट टू बी पीसफुल, यू वांट टू फील द पीस। आपको, मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि जो आपके मन में शायद से चल रहा हो कि कब चीज़ें शांत होगी, कब सब कुछ ठीक होने लगेगा, कब मैं वो एक्सपीरियंस करूँगी या करूँगा जो मैं यहाँ पे करने आई हूँ। ऑन सोल लेवल्स आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल्स सोल आर कनेक्टेड टू दिस, that they want peace. As I say this, my crown chakra is tingling. But the real answer to that question is, अगर आपको ये क्वेश्चन होता है कि शांति कब मिलेगी, आपकी लाइफ में ठीक सब कब होगा, आंसर इसी में छुपा हुआ है कि हम सब एक है। अगर साइंटिफिकली देखें तो हम सब, मैं, ये टेबल, ये पृथ्वी, सारे एक मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो हम सब कुछ एक ही है। और जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है हमारे खुद के इनर बीइंग का। तो अगर आपकी लाइफ में आपको कष्ट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप खुद को कष्ट दे रहे हो इंटरनली, इसी वजह से एक्सटर्नली भी आपको वो कष्ट मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप खुद से प्यार नहीं कर रहे, खुद को जज कर रहे हो, खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, और उसी वजह से जो है कहीं ना कहीं आपको लोग भी सेम चीज़ करके जा रहे हैं। तो अगर आपको किसी से प्यार चाहिए तो यू हैव टू बी लव। अगर आप खुद को प्यार नहीं कर सकते, ऊपर वाला नहीं कि भाई मैं तो पार्लर में जाके आई या फिर मैंने नए कपड़े खरीदे तो मैं प्यार करती हूँ अपने आप से, नो, वो मटेरियलिस्टिक प्यार हो गया। दैट इज़ नॉट लव। प्योर लव इज़ प्योर एक्सेप्टेंस, जिसको कोई बाउंड नहीं है। आप जो भी है जैसे भी उसे एक्सेप्ट करना और उसी चीज़ में ब्लूम होना इज़ एक्चुअल लव, जो आपको करना है अपने आप से। ठीक है, आई एम सॉरी कुछ ज़्यादा ही बोल दिया शुरुआत में। चलिए देखते हैं क्या है थीम इन आने वाले 15 डेज़ के आपके लिए। Talking about love, we have King of Cups, we have Queen of Wands, and we have Two of Swords. Okay, so theme यहाँ की यही है कि आपको
प्रैक्टिकलिटी से जोड़ने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको एक्शन लेनी है इन 15 दिनों में। तो आपको कॉन्स्टेंटली पोक किया जाएगा कि एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। और किंग ऑफ कप्स यहाँ पे ये इंडिकेट करते हैं कि आई वाज टेलिंग कि आपको इमोशंस तो एक्सपीरियंस करने हैं, बिकॉज दैट इज़ अ क्रूशल एक्सपीरियंस एज अ ह्यूमन बीइंग कि हमें इमोशंस एक्सपीरियंस करने हैं। बट एट द सेम टाइम यू डू नॉट हैव टू लीव द लॉजिक एंड प्रैक्टिकलिटी, सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। एट द सेम टाइम आपके इमोशंस को आपको प्रोसेस करना है सो दैट यू कैन हील। यू कैन नॉट अट्रैक्ट मोर ब्लॉकेजेस इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली ब्लॉकिंग योर इमोशंस। तो आपको बार बार ब्लॉकेजेस मिलेंगे, बट यू हैव टू प्रोसेस इट। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि आपको एक्शन लेना है इन 15 दिनों में ऐसी चीज़ के लिए जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। सो यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू बी वाइज। जो भी आपने इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंसेस लिए हैं इतने समय में, यू हैव टू बी वाइज इनफ टू अप्लाई दैट नॉलेज। जो भी नॉलेज आपने गेन किया है इतने टाइम में, आपको वो अप्लाई करना है, ठीक है। वो एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, पर ऐसी चीज़ भी होने वाली है जो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर दे। तो शायद से आपके पास कोई चॉइस आएगी जिसमें 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है और दोनों आपकी पसंदीदा चीज़ हो सकती है, फिर दोनों चीज़ आपको चाहिए हो सकती है, ठीक है। तो वैसा मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है, ठीक है। आपके कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। 15 दिनों के अंदर मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो शायद से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, या फिर कोई इंसान आपको कोई ऐसी चीज़ बोल दे। 14 फेब आ रहा है तो प्यार की बातें हो जाए, किसी के साथ कोई प्रपोज कर दे तो आप बहुत खुश हो जाओगे। आई सी यू फीलिंग सो गुड अबाउट योर सेल्फ। फाइनेंशियली आई थिंक आप बहुत अच्छे से ब्लूम करने वाले हो। पर अगेन वी हैव 2 कार्ड्स जो इंडिकेट करते हैं कि कोई इंटरनल बैटल थी जो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है इन 15 दिनों में। आप कोई कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं। कोई इंटरनल चीज़ वो कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चल रही थी, वो फाइनली एंड होने वाली है इन 15 दिनों में। जिसके जवाब आप ढूंढ रहे थे ना, वो जवाब आपको मिलने वाले हैं एक्चुअल में, वो चीज़ होने वाली है। लेट्स सी कैसा रहेगा आपका करियर वाइज नेक्स्ट 15 डेज़। करियर लुक्स गुड। आई फील कि आपकी कोई हेल्प भी करेगा करियर में। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, जॉब चेंज वगैरह करनी है तो, या फिर जॉब पे ही तरक्की करनी है तो समवन विल बी हेल्पिंग यू। एंड अगेन 3 का कार्ड है। दिस इज़ इन जनरल आपके लव लाइफ के लिए। सो इट्स वेरी रिस्की कार्ड, क्योंकि व्हेन लव लाइफ में 3 का कार्ड आता है तो इट इंडिकेट्स थर्ड पार्टी या फिर किसी और का इंटरफियरेंस। तो जस्ट बी केयरफुल। अगर आपको शक है आपके पार्टनर पे तो थोड़ा सावचेत होकर आगे बढ़े। हमें कोई भूल नहीं करनी है। एंड लेट्स सी इन जनरल व्हाट एल्स। द वर्ल्ड इंडिकेट्स कि आप एक नए वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें आपकी चेंज हो रही है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आंसर्स आप ढूंढ रहे थे वो आंसर आपको मिलने वाले हैं फाइनली इन 15 डेज़ के अंदर, ठीक है। अभी हम दूसरा देखते हैं दूसरे कार्ड्स की हेल्प से कि क्या चीज़ है जो हमें और जानने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। पाइल 2, लेट्स सी व्हाट वी नीड टू नो। ओके, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। तो जो मैंने कहा कि जॉब के टाइम पे जॉब में कोई आपकी हेल्प करेगा, तो आई थिंक कोई बहुत अच्छी एडवाइस आपको देगा करियर के एरिया में। अ जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल। तो कोई एक बड़ी जर्नी शुरू होने वाली है 15 दिनों के अंदर। जैसे वर्ल्ड का कार्ड आया वो इंडिकेट करता है कुछ चीज़ें ख़त्म होना और किसी चीज़ की शुरुआत। तो दैट इज़ वर्ल्ड। तो कुछ तो जर्नी शुरू हो रही है एंड दैट इज़ फॉर श्योर द जर्नी ऑफ सक्सेस, बिकॉज वी हैव दिस कार्ड ऑफ कन्फर्मेशन, लैडर ऑफ सक्सेस। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान तो होने वाला है जो बहुत स्टबर्न होने वाला है, जिससे डील करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए आई थिंक हेल्प आपको लगेगी। पर ये जो इंसान है ना, वो कोशिश करेगा थोड़ी आपके खिलाफ़ काम करने की। तो उसका आप ज़रा ध्यान रख लीजिएगा। अगर कोई स्टबर्न बन रहा है तो अपनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना करें, क्योंकि जितना आप एनर्जी वेस्ट करोगे आपको और ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। सो मेक श्योर दैट यू अगेन वर्क फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव, वेर यू बी द लव, सो यू विल गेट द लव। journey, once again we have the card of journey and trust in the higher forces. as I said कि start from the place of love, और आपकी जो जर्नी शुरू होने वाली है इसमें यूनिवर्स हमेशा आपके साथ रहेगा। एंड ये जो जर्नी है
वो आपके लिए अच्छी रहेगी, पर यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड आपको अगेन शुड हैव कम फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव. सो बी लव, एम्बॉडी लव एंड अट्रैक्ट लव. ओके पायल 2, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मेक श्योर आप इस वीडियो को सेव एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट लिखना भी ना भूलिए. सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय.